बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। क्लास 4 बुक हमने स्टार्ट की हुई है मैथमेटिक्स की। लास्ट वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया था और उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट की थी। आज की वीडियो में हम डिवीजन वाला जो टॉपिक है ये स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवीजन क्या होती है कि किसी चीज़ को डिवाइड करना, बराबर हिस्सों में क्या करना, तकसीम कर देना। यहाँ पे देखें 84 स्टूडेंट्स फ्रॉम आ स्कूल went to visit the riverside. They were given a boat to visit. 6 students could visit the riverside in one round. In how many rounds will all the students visit their river? क्या कहा जा रहा है कि 84 स्टूडेंट्स हैं वो विजिट पर गए हैं स्कूल की तरफ से, कहाँ पर, रिवर साइड पे। और उन्हें क्या किया गया, बोट जो है, यहाँ पे देखें बोट्स नज़र आ रही हैं आपको, स्टूडेंट भी नज़र आ रहे हैं, उन्हें बोट दी गई हैं। तो 6 स्टूडेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, एक एक राउंड में क्या कर रहे हैं, 6 स्टूडेंट हैं वो जा रहे हैं। एक राउंड कंप्लीट करने के लिए क्या हो रहा है कि 6 स्टूडेंट जा रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि कितने राउंड जो है वो कंप्लीट करेंगे तो स्टूडेंट्स कंप्लीट, तो वो क्या पूछा जा रहा है कि कितने राउंड्स में सब स्टूडेंट जो है वो क्या हो जाएंगे, रिवर साइड जो वो विजिट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बाय 6, फाइंड आउट द नंबर ऑफ राउंड टेक्स बाय द बोट सो दैट ऑल द स्टूडेंट विल हैव अ बोट ट्रिप। यहाँ पे देखिए टोटल जो है वो हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट, 6 मतलब एक राउंड में 6 स्टूडेंट गए हैं। तो राउंड ही हमने मालूम करने हैं, तो हम 6 को क्या करेंगे, जो टोटल स्टूडेंट है ना उनके साथ हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमें मालूम होगा कि कितने राउंड जो है वो कंप्लीट हुए हैं। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट विजिट द रिवर साइड, 84 स्टूडेंट थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट हाउ कुड विजिट द रिवर साइड इन वन राउंड, एक राउंड में कितने स्टूडेंट गए हैं, 6। टोटल नंबर ऑफ राउंड 84 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ पे ये देखें ये जो है ये हमारा साइन है, डिवाइड का साइन है। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इन 84 डिवाइड द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू डिजिट 8 बाय 6। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 84 को यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि अंदर वाली स्पेस पर लिखा है, अंदर जगह पर लिखा है, और 6 को हमने बाहर, क्योंकि 6 के साथ हमने 84 को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये जो 84 है ये हमारे पास है डिविडेंड, और जो 6 है हमारे पास वो हमारा है डिवीज़र। यहाँ पे देखें अब 84 जो है जब हम 6 के साथ इसको करेंगे तो यहाँ पे 8 जो है वो क्या है, ग्रेटर है हमारे ये वाले डिजिट से, मतलब 6 से। तो इसलिए हमने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें रिकॉल द टेबल ऑफ 6 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 6 1 टाइम 6 ही हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमने 8 से छोटी रकम लेकर आनी है, छोटी वैल्यू लेकर आनी है, वो वैल्यू जो कि 6 के टेबल में आती हो। तो 6 के टेबल में 8 से छोटी 6 ही आती है, तो इसलिए 6 1 टाइम 6 कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या देखें क्या किया है, राइट 1 एज द कंटेंट एंड राइट 6 बिलो 8। 1 को हमने ऊपर राइट कर लिया है कंटेंट के तौर पर, और 6 जो है वो हमने 8 के नीचे राइट कर लेना है। सबट्रैक्ट 6 फ्रॉम 8। अब 8 में से 6 को माइनस करना है, तो 8 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास क्या आया है, 2। ड्रॉप डाउन 4 नेक्स्ट टू 2। नाउ वी हैव नंबर 24। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ है कि जो 4 यहाँ पे बचा था उसको हमने नीचे लेकर जाना है 2 के साथ, यहाँ पे हमने 2 के साथ उसको लेकर आना है। तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएंगे, 24 हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या हो गया, 24। अब नेक्स्ट देखें, 4 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल 24। राइट 4 एट वंस प्लेस इन द क्वांटेंट एंड राइट 24 बिलो 24 एंड सब्ट्रैक्ट सो द रिमाइंडर विल बी 0। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि 24 जब हमारे पास आ गया तब हमने देखना है कि 6 के टेबल में हमारे पास 24 या इससे छोटी रकम अगर आती है तो वो हम यहाँ पर राइट करेंगे। तो 6 के टेबल में 24 हमारे पास कहाँ पे आता है, 4 पे। तो 6 4 टाइम 24 में से 24 माइनस किए तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पे जो 0 आया ये हमारे पास क्या होता है, रिमाइंडर। यहाँ पे तो 0 रिमाइंडर है, पर हमारे पास रिमाइंडर 1 2 3 इस तरह से भी आ सकता है। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। अब नेक्स्ट देखें, सो इन 14 राउंड्स ऑल द स्टूडेंट विल विजिट द रिवर साइड। तो क्या किया है कि 24 कि 84 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आया, 14 मतलब कि 14 राउंड जो है वो कंप्लीट किए हैं स्टूडेंट्स ने। कितने स्टूडेंट्स ने, 84 स्टूडेंट्स ने।
नेक्स्ट देखें, डिवाइड 9528 बाय 48 एंड फाइंड क्वांटेंट एंड रिमाइंडर। अब यहाँ पे हमने इसको इसके साथ डिवाइड करना है और हमने क्वांटेंट और रिमाइंडर जो है वो भी निकालना है। क्वांटेंट हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू होती है और रिमाइंडर जो नीचे वाली वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी रकम को अंदर राइट कर लिया है, छोटी को बाहर। अब 48 है और यहाँ पे 95 है। अब यहाँ पे देखें दो रकमें आए तो इसलिए हम यहाँ पे भी दो रकमों को पहले सॉल्व करेंगे, 48 और यहाँ पर 95 को देखेंगे। तो 48 के टेबल में हम 1 पे इसको कर लेंगे, क्योंकि 48 को अगर 2 के साथ करेंगे तो ज़्यादा भरी रकम आ जाएगी। तो इसलिए 48 1 टाइम 48। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है। 5 में से 8 माइनस नहीं होगा तो हम यहाँ से 1 बोरो कर लेंगे, ये 15 हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास 8 रह जाएंगे। अब 15 में से 8 जो है वो हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो बाकी 7 और 8 में से 4 किए तो 4। अब 47 था यहाँ पर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, एक वैल्यू जो है वो नीचे उतार लिया। आगे वाला जो डिजिट था 2 वो नीचे हमने यहाँ पर 47 के साथ लिख लिया। अब ये हमारे पास हो गया 472। अब 48 के टेबल में देखेंगे, फिर दोबारा से इसको मल्टीप्लाई कर करके हम रफ वर्क में देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 48 है, 48 को जब 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 432 आया है। मतलब इससे छोटी वैल्यू आती है 48 के टेबल में, वो हमने राइट कर लिया। 4 में से 4 माइनस किए तो 0, 7 में से 3 किए तब हमारे पास क्या आया 4, 2 में से 2 0। अब यहाँ पे देखें 8 हमारे पास यहाँ पे था अभी। अब ये वाले 8 को हमने क्या किया, नीचे राइट कर लिया 408 के साथ। अब ये हमारा हो गया 408। अब 48 के टेबल में देखेंगे 408 आता है या इससे छोटी रकम, तो इससे छोटी वैल्यू आती है 384 और वो कहाँ पे आती है, 8 पर। 8 हम ऊपर राइट कर लेंगे, जो वैल्यू आती है वो हमने यहाँ पे राइट कर लिया। इसकी सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 8 में से 4 0 में से 8 नहीं होंगे तो यहाँ से 1 यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास 3 रह जाएगा। तो 10 में से 8 माइनस किए तो 2, 3 में से 3 0। तो इट्स मीन 24 जो है वो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, रिमाइंडर। यहाँ पे देखें 9528 को डिवाइड किया 48 के साथ तो हमारे पास क्या आया, क्वांटेंट हमारे पास आया 198 और रिमाइंडर हमारे पास आया 24। I have 1455 Lego blocks. Can I pack them equally in 12 packets? मतलब इतने क्या है लीगो ब्लॉक्स हैं, उनको पैक करना चाहती हूँ कितने पैकेट्स में, 12 पैकेट्स में। तो कैसे करूँगी, इसलिए हमने क्या करना है, डिवाइड करके देखेंगे, तकसीम करेंगे इक्वल इसको पहले। फॉर दिस 1455 विल हैव टू बी डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 पैकेट्स हैं इसलिए 12 को इसके साथ क्या करेंगे, डिवाइड। यहाँ पे देखें नंबर ऑफ लीगो ब्लॉक्स कितने हैं टोटल, वो राइट कर लिए। नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं वो भी राइट कर लिए। द नंबर ऑफ लीगो ब्लॉक्स इन ईच पैकेट्स में मालूम करना है। तो इसको ऐसे राइट करेंगे और डिवाइड का साइन सेंटर में राइट करके यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हम इसको रफ वर्क में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बड़ी रकम को अंदर, छोटी को बाहर। तो 12 1 टाइम 12 ही किया क्योंकि ये 14 है ऊपर। 12 1 टाइम 12, 4 में से 2 माइनस किए तो 2, 1 में से 1 0। तो इसलिए अब हमने क्या किया, यहाँ पे आगे वाली रकम 5 जो है वो उतार लिए नीचे। अब 25 हो गया। 12 के टेबल में 2 पे जब किया तो 24 आया है। 25 में से 12, अब 25 हो गया और ये 24 हो गए। तो 5 में से 4 माइनस किए तो 1, 2 में से 2 करेंगे तो 0 ही आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक और 5 बच रहा था हमारे पास, उसको हमने नीचे राइट कर लिया। अब ये हमारे पास क्या हो गया, 15। अब 12 को हमने 1 टाइम ही कर लेना है, 12 1 टाइम 12, क्योंकि ऊपर 15 आ गया और नीचे हम 12 15 से छोटी रकम ही लिखेंगे जो कि 12 के टेबल में आती हो। तो 12 1 टाइम 12, 15 में से 12 माइनस किए तो बाकी 3। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर, इसमें 3, रिमाइंडर 3 है, क्वांटेंट 121 है। सो द नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन 121 ईच पैकेट, रिमेनिंग ब्लॉक्स 3। मतलब क्या बताया जा रहा है कि 12 पैकेट जो है उसमें 121 क्या करें, ब्लॉक्स जो है वो डालेंगे, पैक करेंगे। उसके अलावा भी हमारे पास क्या 3 जो है वो ब्लॉक्स बच भी जाएंगे, वो एक्स्ट्रा बच जाएंगे। अब नेक्स्ट देखें, अ कंपनी सॉलिड 2 टाइप्स ऑफ USB टाइप 1 एंड टाइप 2, टोटल 9655 USB वेयर सॉलिड, इन विच 3571 USB वेयर of type 1. Find how many types 2 USB will
were solid. Type 2 USB were solid to 3 shopkeepers. Then how many USB each of the got? Each of them got. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक कंपनी है जिसने क्या किया है, USB जो है वो सेल की है 2 टाइप्स की. कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की, टाइप 1 की और टाइप 2 की. जैसे टाइप 1 जो है वो ये है, इसको इतनी सेल की हैं. तो क्या हमने करना है, फाइंड हमने करना है कि टाइप 2 जो है वो कितनी सेल हुई हैं. टाइप 1 की जो बताई जा रही है कि वो इतनी सेल हुई हैं. टोटल यूएसबी जो है वो कितनी सेल हुई हैं, 9655. उसमें से टाइप 1 जो है वो है हमारे पास 3571. इतनी जो है वो टाइप 1 की जो है वो सेल हुई हैं. और टाइप 2 की जो है वो हमने मालूम करनी है. और इस वाले स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि इफ़ टाइप 2 यूएसबी, कि अगर टाइप 2 की जो यूएसबी हैं वो सॉलिड हुई हैं 3 शॉपकीपर्स के पास, देन हाउ मैनी यूएसबी ईच ऑफ देम गोट. तो तीनों शॉपकीपर्स जो हैं उन्होंने कितनी कितनी सेल की हैं. पहले हम टाइप 2 की पहले फाइंड करेंगे कि कितनी सेल हुई हैं, फिर उसको 3 के साथ हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. अब यहाँ पे देखें, टू टोटल द नंबर ऑफ टाइप 2 यूएसबी सब्ट्रैक्ट द टाइप 1 फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ यूएसबी. तो क्या करेंगे, टाइप 1 की जो हमारे पास यूएसबी हैं उसको टोटल नंबर में से माइनस कर देंगे, तो बाकी जो बचेगी वो हमारे पास क्या होंगी, टाइप 2 की यूएसबी होंगी. तो यहाँ पे देखें ये माइनस की है तो हमारे पास क्या आ गया, 6084. इट्स मीन ये हमारी क्या है, टाइप 2 की हैं. सो 6084 टाइप्स 2 यूएसबी वेयर सॉलिड. ये हमारे पास क्या आ गई हैं, टाइप 2 की यूएसबी जितनी सेल हुई हैं वो आ गई हैं. अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूएसबी दैट ईच शॉपकीपर्स गेट, वी डिवाइडेड 6084 बाय 3. अब ये मालूम करने के लिए कि 3 शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने कितनी कितनी जो है वो सेल की हैं या कितनी कितनी उनको दी गई हैं. तो ये फाइंड करने के लिए 3 के साथ हमने 6000 जो हमारे पास टाइप्स 2 थो, ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 के साथ जो हमारी टाइप 2 जितनी भी सेल हुई हैं यूएसबी, वो टोटल जितनी भी सेल हुई हैं वो राइट करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे. यहाँ पे देखें 3 2 टाइम 6 में से 6 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 0 ही होगा. नेक्स्ट भी हमारे पास 0 है तो 0 ही हम लिख लेंगे, 0. जब यहाँ पे हमारे पास जो 0 आ जाएगा, हमने 0 नीचे भी उतारना है, उसी 0 को हमने ऊपर भी लेकर जाना है. यहाँ पे आए क्वांटेंट में. तो अब नेक्स्ट हमारे पास है 8. अब 8 को यहाँ पे नीचे उतारेंगे और 3 2 टाइम 6. अब 8 में से 6 माइनस किए हैं 2. अब नेक्स्ट हमारे पास 4 बच रहा था, 4 को नीचे लेके आएंगे. यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अब ये 24. अब 3 के टेबल में 8 पर हमारे पास क्या आता है, 24 में से 24 माइनस किए तो 0. तो हमारे पास क्या आ गया है, 2028. सो बी वाली जो स्टेटमेंट है उसका आंसर, सो ईच शॉपकीपर्स गेट 2028 टाइप 2 यूएसबी. तो मतलब जितने भी शॉपकीपर्स हैं उन सबको कितनी कितनी यूएसबी मिली हैं, 2028. उम्मीद है कि आपका डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा. अब नेक्स्ट हमारे पास है इसकी एक्सरसाइज 2. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फ्लोइंग. ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1. इसको अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे. इसमें से क्वेश्चन 1 जो है इसका पार्ट A, B और C और D ये हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वाले जो पार्ट्स हैं ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में सॉल्व कर लेंगे. चलिए सॉल्व करते हैं. ए वाला पार्ट में देखें 3 और यहाँ पे देखें 585 है. तो यहाँ पे देखें 3 को हमने क्या करना है, एक ही डिजिट है तो यहाँ पे भी एक ही डिजिट को लेंगे. 3 में 3 को मतलब 3 है ना, तो यहाँ पे 5 है तो 3 के टेबल में हम देखेंगे ऐसी रकम जो 5 से छोटी हो तो वो क्या है, 3 ही होगा. तो 3 1 टाइम 3 यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन. 5 है, 5 में से 3 माइनस किए हैं तो बाकी हमारे पास कितने बचेंगे, 2. ये 2 हो गए. अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 8 है, ये 8 हम नीचे यहाँ पे ले आएंगे. अब ये हमारे पास हो गया 28. अब 3 के टेबल में 28 या इससे छोटी वैल्यू कौन सी आती है तो वो हम यहाँ पे राइट करेंगे. तो 3 के टेबल में हमारे पास 9 जो है वहाँ पे हमारे पास आता है 27. ये राइट कर लेंगे. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन. 8 में से 7 माइनस किए 1, 2 में से 2 तो 0 होगा, कुछ भी नहीं होगा. अब नेक्स्ट हमारे पास है 5.
इसको अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। अब 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है हमारे पास, तो 3 के टेबल में ये हमारे पास 5 पे आता है। 3 5 टाइम 15, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन, 15 में से 15 माइनस किया तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया और ये हमारा क्वांटेंट आ गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हमने क्या करना है, ये हमारा है बी वाला क्वेश्चन। बी वाला मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला पार्ट। 4 में हम देखेंगे 18, 4 के टेबल में 18 या इससे छोटी वैल्यू, तो 4 के टेबल में 18 से छोटी वैल्यू 16 जो है वो आती है, और वो कहाँ पे आती है, वो हमारे पास आती है 4 पे ही। 4 4 टाइम 16, सब्ट्रैक्शन का साइन, 8 में से 6 माइनस किए 2, 1 में से 1 तो 0 ही होगा। अब यहाँ पे 1 जो है इसको अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे, नीचे ले आएंगे 2 के साथ, तो ये हमारे पास 21 हो गया। 4 के टेबल में 21 अब देखेंगे कहाँ पे आता है, तो 4 के टेबल में 21 नहीं आता, 20 आता है, और वो हमारे पास आता है 5 पे। 4 5 टाइम 20, यहाँ पे माइनस का साइन। अब 1 में से 0 माइनस किया है तो हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 में से 2 0। अब ये 6 जो बचा है इसको हम नीचे यहाँ पर राइट कर लेंगे। अब 16 हो गया। 4 के टेबल में 16 हमारे पास 4 पे ही आता है, तो 4 4 टाइम 16, सब्ट्रैक्शन का साइन, और ये हमारा 16 में से 16 माइनस किया तो 0। तो ये हमारा आ गया आंसर क्वांटेंट, और ये हमारा है रिमाइंडर। तो मतलब ये जो क्वांटेंट ऊपर होगा ना, ये हमारा आंसर होगा। अब इसी का पार्ट सी जो है वो कर लेते हैं। पार्ट सी, इसमें देखें क्या है कि 42 है और ये 6972 है, तो 42 है, मतलब 2 वैल्यू आ गई हैं, तो यहाँ पे भी हम 2 वैल्यूज़ को ही लेंगे। तो 42 और ये 69, अगर 42 को डबल करेंगे 2 के साथ भी तो ज़्यादा बड़ी रकम आ जाएगी 69 से, तो इसलिए हम 41 टाइम 42 को 1 टाइम ही राइट कर लेंगे। यहाँ पे माइनस का साइन, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी कितने बच जाएंगे, 7। 6 में से 4 2। अब यहाँ पे जो 7 है इसको अब हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। अब 42 है, 42 को देखेंगे हम कि 42 के टेबल में 277 हमारे पास कहाँ पे आता है, तो इसके लिए अब हमने क्या करना है, रफ वर्क पे इसको काम करना होता है। रफ वर्क में इसको देख लेते हैं कि 42 जो है इसको अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 5 के साथ। 5 2 टाइम 10, 10 का 0, 1 कैरी, 5 4 टाइम 20, 20 में 1 प्लस किया है तो हमारे पास क्या है 21, 2 10 आ रहा है, इसमें नहीं है, ये वाला नहीं हम राइट करेंगे। अब 42 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 2 टाइम 12, 12 का यहाँ पे 2, 1 कैरी, 6 4 टाइम हमारे पास क्या होगा 24, 4 टाइम 24, 24 में 1 प्लस किया तो 25, तो 252। इसमें ये वाली वैल्यू ठीक है, ये हमारे पास परफेक्ट है 252। 42 का टेबल में ये हमारे पास आई है 6 पे, तो 42 को 6 के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है 252। अब हम माइनस कर लेंगे, 7 में से 2 माइनस किए 5, 7 में से 5 2, 2 में से 2 0। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2 बच रहा था, इसको अब हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब 252 आ गया, तो 252 अभी हमने पीछे देखा था कि 6 पे आता है 42 के टेबल में, तो इट्स मीन 42 तो 6 के साथ करेंगे तो 252 आ जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन, जब माइनस किया है तो कुछ नहीं बचेगा 0। ये भी क्वेश्चन हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट वाले में देखें 22 को करेंगे हम यहाँ पे 75 के साथ, तो 75 है 22 को जब हम अगर 3 टाइम भी कर लेंगे तो हमारे पास क्या आना है 66, तो इट्स मीन 3 के साथ 22 को 3 के साथ किया है तो हमारे पास क्या आया है 66, माइनस का साइन। 5 में से 6 नहीं माइनस होंगे, यहाँ पे 1 कैरी कर लेंगे, बोरो कर लेंगे, यहाँ पे 6 रह जाएगा। 15 में से 6 हमने क्या कर दिए माइनस कर लिए, तो बाकी 9 बच गए हैं, 6 में से 6 0। अब 4 जो यहाँ पे है इसको हम यहाँ पे नीचे राइट कर लेंगे। अब 22 का टेबल में 94 या इससे छोटी वैल्यू जो है वो हमने देखनी है, तो 22 का टेबल में इससे छोटी वैल्यू जो है वो हमारे पास आती है 88। 88 कहाँ पे आती है 4 पे, 22 को 4 टाइम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 88। अब माइनस कर लेंगे,
4 में से 8 माइनस नहीं होगा, 1 यहाँ पे बोरो कर लेते हैं और यहाँ पर 8 रह जाएगा। अब 14 में से 8 है वो हमने क्या कर लेने हैं, माइनस कर लेने हैं। तो बाकी वो हमारे पास कितने रह जाएंगे, 14 में से जब 8 माइनस कर दिए हैं तो बाकी 6, 8 में से 8 0 ही बचेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास 6 बच रहा है, उसको ले आएंगे हम यहाँ पर नीचे। अब ये हमारे पास हो गया 66। अब 66 जो है वो 22 के टेबल में हमारे पास यहीं पे हमने देखा था कि 3 पे था, तो यहाँ पे 3 राइट करेंगे और 66 माइनस कर देंगे। 66 में से 66 को माइनस किया तो हमारे पास क्या बचेगा, बाकी 0। ये हमारा डी वाला जो पार्ट है ये भी इसका यहीं पे सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने डी तक जो है ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है डिवीजन के बारे में वो भी क्लियर हो गया होगा और ये 4 जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं ये भी क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके पार्ट जो नेक्स्ट वाले हैं वो हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन और पर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।